बच्चों आप लोग में से किसी के छोटे भाई बहन या छोटे कजन है? हाँ भाई है, ठीक है। आप लोगों को याद है जब वो पैदा हुए थे, ठीक है, उस वक्त पूरे घर का कैसा माहौल था? सब मुबारकबाद दे रहे हैं, आके सब मिलने आ रहे हैं, मिठाई आ रही है, ऐसा हो रहा है, याद है? ऐसा कुछ होता है, देखा है आप लोगों ने? अब फिर वही सवाल, जब रसूल आए तो दुनिया भी तो खुश हुई होगी ना भाई। जब हमारा कोई भाई बहन आते हैं तो हम खुश होते हैं। जब खुदा के रसूल आएंगे इस दुनिया में तो पूरी दुनिया खुश होगी, जन्नत भी खुश होगी, आसमान भी खुश होगा, खुदा भी खुश होगा, फरिश्ते भी खुश होंगे। तो क्या हुआ होगा? हुआ क्या कि जब रसूल खुदा आए इस दुनिया में तो खुशी ऐसी थी कि जन्नत में 70,000 महल बनाए गए याकूत के। याकूत क्या होता है? याकूत क्या होता है? रूबी, रेड कलर का एक बहुत अच्छा सा पत्थर होता है, बहुत महंगा पत्थर होता है, रेड कलर का रूबी, ठीक है। ये आपने देखा अकीक, इसी ऐसे ही कलर का, लेकिन इससे थोड़े और गहरे कलर का होता है, रेड कलर का रूबी। हाँ, बड़ा है कि छोटा? उसका पूरा महल बनाया। वो तो बहुत बड़ा, वो तो जब काटते हैं तो इस तरह छोटे छोटे पत्थर अंगूठी में, अभी हम लोग जब पहनते हैं तो अंगूठी में पहनते हैं, लेकिन खुदा ने 70,000 महल बनाए जन्नत में। किसके? याकूत के, रूबी के। और 70,000 महल बनाए मुरवारीद के। पता नहीं कैसे कैसे नाम इस्तेमाल करते हैं। मुरवारीद क्या होता है? मुरवारीद होते हैं पर्ल्स, मोती। मोती देखे आपने? गोल गोल से होते हैं, चमकने वाले, बहुत शाइन। पर्ल्स होते हैं, पर्ल्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ये गोल गोल से होते हैं, वाइट कलर के, और बहुत चमक रहे होते हैं। डायमंड जैसी चीज़ होती है, डायमंड नहीं होते, गोल गोल होते हैं और बहुत अच्छे खूबसूरत होते हैं। उसको बोलते हैं मुरवारीद, या उसको बोलते हैं मोती, जिसको आम तौर पे आप लोग ने जो तस्बीहें देखी होगी आजकल, वो अगर वाइट कलर की तस्बीह हो तो कभी कभार वो चमक रही होती है, वो मोती की नहीं बनी होती, वो उसकी बनी होती हैं, आर्टिफिशियल मोती होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल जो मोती होते हैं बड़े खूबसूरत होते हैं। लोग उसके जो है वो हार पहनते हैं, उसके नेकलेस पहनते हैं, वो ब्रेसलेट पहनते हैं, सही है। तो वो जो मोतियों के खुदा ने पूरा महल बनाया, और एक महल नहीं, 70,000 महल बनाए। क्यों भाई? किसके लिए? भाई ऐसे ही, आज रसूल आया ना तो खुदा खुश है, तो खुदा ने जन्नत में महल बनाया और उसका नाम रखा कसरे विलादत। सारे महलों का 14,000, 70,000 और 70,000 यानी 1,40,000 महल है। उन 1,40,000 महल का नाम क्या है? कसरे विलादत। ये सिर्फ रसूल खुदा की विलादत के दिन बने थे ना, इसलिए इनका नाम कसरे विलादत हो गया। जन्नत को खुशी है। आसमानों में क्या खुशी है? आसमानों में खुशी ये है कि आसमानों में एक आवाज़ दी गई है, इसके सबको मुबारक हो, आज रसूल आए, आज सबको मुबारक हो। और सारे परिंदे, सारे जिन्नात, सारे जितने भी मखलूकात हैं, सबको पता चला है कि भाई रसूल आए, इंसानों के अलावा। इंसानों को कैसे पता चला? अब इंसानों को तो पता करने के अलग तरीके हैं। इंसानों में तो आपको बताया, काहिनों को अलग पता चला कि भाई इल्म ख़त्म हो गया तो आज कोई आया है, राहिबों को अलग पता चला। आगे मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा कि और लोगों को कैसे कैसे पता चला कि रसूल आए। लेकिन आसमानों में निदा दी और सारे परिंदों को, सारे हैवानात को, सबको पता चला, बताया गया कि भाई रसूल आया और सबको मुबारकबाद दी गई, ठीक है। और जन्नतों को, जन्नत में एक तो महल बनाए, जन्नतों को सजाया गया। एक तो जन्नत वैसे ही इतनी सजी हुई, ऊपर से रसूल के आने पे उनको और सजाया गया, और सजाने के बाद उनको कहा गया कि भाई मुबारक हो, आज रसूल दुनिया में आए। तो जन्नतें हंसना शुरू हुई, खुश होना शुरू हुई। जब खुश होते हैं तो हंसी आती ना, ठीक है। तो जन्नतें हंसना शुरू हुई। जन्नत तो नॉन लिविंग थिंग है, वो कैसे? हाँ, लेकिन जन्नत भी हंसती है भाई। जो चीज़ें नॉन लिविंग थिंग है वो हमारे लिए नॉन लिविंग है, लेकिन खुदा के लिए नहीं। जब हम क़यामत में जाएंगे तो हमारे हाथ नॉन लिविंग है ना, लेकिन वो बोलेंगे, ठीक है। तो जन्नत जब क़यामत में है और जन्नत ने हंसना शुरू कर दिया, जब रसूल खुदा की मुबारकबाद की, रसूल खुदा की आने की खुशी सुनी, तो सब जन्नत ने हंसना शुरू कर दिया। और कब तक हंसती रहेंगी?
क़यामत तक हंसती रहेंगी। किस खुशी में? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी में। अच्छा, जब कोई पैदा होता है तो लोग मिलने आते हैं ना, रसूल खुदा से कौन मिलने आया? एक तो रसूल खुदा जब इस दुनिया में आए तो सबसे पहले तो उनसे मिलने कौन आते हैं? बाबा आते हैं उनके। सबसे पहले तो बाबा बच्चे को गोद में उठाते हैं, लेकिन रसूल खुदा के बाबा, जब रसूल खुदा दुनिया में आए तो थे बाबा उनके? नहीं, उनसे पहले उनकी वफात रसूल खुदा के आने से पहले ही हो गई थी। यानी जनाब अब्दुल्ला जो रसूल खुदा के वालिद थे, उनका इंतकाल तो पहले ही हो गया था। तो अब रसूल खुदा से मिलने कौन आया? मिलने रसूल खुदा से जो रसूल खुदा की वालिदा हैं, जो उनकी मम्मा हैं, बीबी आमिना, ठीक है। बीबी आमिना बताती हैं कि जब रसूल खुदा की विलादत होने वाली थी तो उन्होंने पूरी ज़मीन को देखा। कैसे? अब ये तो हमें नहीं पता, लेकिन बीबी आमिना कहती है मैंने पूरी ज़मीन को देखा और मैंने देखा कि खाने काबा की छत पर एक अलम लगा हुआ है। आज वाला अलम नहीं, आज जैसा अलम होता है वैसा नहीं, अलम लगा हुआ है, यानी एक परचम लगा हुआ है, सही है। एक डंडा है और उस पर एक कपड़ा लगा हुआ है, लेकिन डंडा तो लकड़ी का होता है या लोहे का होता है? नहीं, वो पूरी याकूत की बनी हुई है। याकूत क्या होता है? जो अभी आपने बताया था, एक पत्थर होता है लाल कलर के, लाल कलर का रूबी, ठीक है। रूबी का पूरा डंडा है और उसके ऊपर परचम लगा हुआ है, और वो परचम जो कपड़ा है वो इतना बड़ा है कि उसने पूरी जमीन को घेरे में लिया हुआ, यानी पूरी जमीन से बड़ा वो कपड़ा है। बीबी आमना देख के हैरान हुई, देख, और इतने में रसूल खुदा की विलादत हुई। रसूल खुदा दुनिया में आए। अब रसूल, जब कोई बच्चा दुनिया में आता है तो सबसे पहले क्या करता है? रोता है। छोटे बच्चे सबसे ज्यादा वो रोते हैं। जब रसूल खुदा दुनिया में आए तो रो रहे थे? नहीं, रसूल खुदा दुनिया में सबसे पहले आए और रसूल खुदा ने दुनिया में आते ही सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोला और खुदा को सजदा किया। छोटा सा बच्चा है और खुदा को सजदा करता, सजदा करके एक हाथ बुलंद किया। अब बीबी आमना देख रही है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि रसूल खुदा से मिलने कौन आया। अब रसूल खुदा आ गए तो अब रसूल खुदा से कोई मिलने आएगा। बीबी आमना कहती है कि मैं बैठी हुई थी, मैंने देखा कि रसूल खुदा के ऊपर आसमान से एक बादल आया और उस बादल ने रसूल को घेर लिया। रसूल छुप गए उस बादल के अंदर। कोई मरी गया, कोई ऊंची जगहों पे गए, वहां पे देखते हैं आप लोग बादल नीचे आए हुए थे, थोड़े से जमीन पे आए हुए थे। अब मक्का में बादल जमीन पे नहीं आते, ये मौजूदा था। कौन मिलने आया था रसूल खुदा से, अब ये तो हमें नहीं पता कि बादल की शक्ल में कौन मिलने आया था, लेकिन एक बादल, बीबी आमना कहती है एक बादल था जो रसूल खुदा को आया और रसूल खुदा को छुपा लिया। अब रसूल खुदा नहीं दिख रहे मुझे, और आवाज आई मुझे सिर्फ एक कि रसूल खुदा को दुनिया की सैर कराओ। ठीक है, दुनिया की सैर कराओ। और रसूल खुदा को थोड़ी देर बाद वो बादल चला गया। जैसे ही वो बादल गया तो बीबी आमना देखती हैं कि रसूल खुदा जो भी इस दुनिया में आए थे, अभी एक सफ़ेद कलर के कपड़े में उनको किसी ने लपेटा है। उस बादल से जब निकले तो एक सफ़ेद कलर के कपड़े में लपटे हुए, ठीक है, जो बहुत चमक रहा है, बिल्कुल चमकदार कपड़ा है। और नीचे गद्दी होती है ना बच्चों की, बच्चों को बेड पे लिटाते हैं, ठीक है। रसूल खुदा के लिए एक रेशम सिल्की किस्म का एक बेड है, बहुत नरम सा, उस पर रसूल खुदा को रखा है और वो बादल चला गया। अब रसूल खुदा को किसने पूरी दुनिया की सैर कराई? नहीं पता। कैसे करवाई? फरिश्ते आए थे मिलने रसूल से। भाई हम आते हैं तो हम अपने बच्चों को गोद में उठाते हैं, क्या करते हैं, बोलते हैं भाई चलो बच्चों को घुमाने ले चलेंगे। जब फरिश्ते आएंगे तो उनका भी दिल होगा ना रसूल खुदा को घुमाने का, तो कहा रसूल खुदा को पूरी दुनिया की चक्कर लगा के आएंगे। तो हम तो बाहर थोड़ा सा चक्कर लगा के आते हैं, ठीक है, लेकिन जब रसूल आए तो पूरी दुनिया का चक्कर करा के उनको वापस लेकर आए। लेकिन अभी भी दिल नहीं भरा, एक और बादल आया। उस बादल ने रसूल, बीबी आमना कहती है कि और छुपा लिया। और उसके बाद आवाज आई कि इनको वापस पूरी दुनिया की सैर कराते हैं। फिर रसूल खुदा को ले गए पूरी दुनिया की सैर कराने। रसूल खुदा को ऐसे ही कैसे करवा रही? रसूल खुदा को फरिश्ते लेके चले गए
बादल में तो छुपा लिया ना, अब किसी को नहीं पता कि रसूल बादल के अंदर है या नहीं है। बीबी आमना को तो बादल दिख रहा है और रसूल खुदा गए पूरी दुनिया की सैर करके आ गए वापस। बीवी आमना को नहीं दिखा, वो ऊपर गए? नहीं, बीबी आमना को सिर्फ बादल दिखा। अब बीबी आमना कहती मुझे सिर्फ आवाज़ आई कि कोई कह रहा है कि रसूल खुदा को पूरे मशरिक़ व मगरिब की, ईस्ट और वेस्ट और पूरी दुनिया दिखाओ। रसूल खुदा, और दिखाओ क्यों? अब रसूल खुदा को तो दिखा दी ना पहले, अब पूरी दुनिया को दिखाओ कि ये रसूल है। और सबको जाके, सारे परिंदों को, हैवानात को, दरख्तों को, पहाड़ों को, दरियाओं को, सबको जाके दिखाओ कि ये रसूल है। रसूल खुदा को सैर कराई तो क्या रसूल खुदा को पहले से नहीं पता था कि दुनिया में क्या है? रसूल खुदा के लिए नहीं कराई, उनको शौक था ना दिखाने का। रसूल खुदा को तो सब पता है, उनको शौक था कि रसूल खुदा को सैर कराएं। अभी मैं आके बताऊंगा फरिश्तों को शौक कितना है भाई। हम जब आते हैं, हमारा कोई छोटा बच्चा होता है तो हम क्या करते हैं, हम बच्चों को उठाते हैं ना, हमें बच्चों को उठाने का शौक होता है, घुमाने का शौक होता है, खिलाने का शौक होता है। अब रसूल आए तो फरिश्तों को शौक है भाई कि, और फरिश्ते खुदा से इजाज़त लेके आ रहे हैं कि भाई हमको रसूल खुदा को खिलाना है, रसूल खुदा को घुमाना है, रसूल खुदा को सैर करानी है। अब बादल आए और बादल ने छुपा लिया रसूल खुदा को, और एक आवाज़ आई बीबी आमना को कि रसूल खुदा को मशरिक़ व मगरिब में लेके जाओ और पूरी दुनिया को दिखाओ कि ये रसूल है। और उसके बाद जब वो वापस आए रसूल खुदा, और जब बादल हटा तो पहले तो वाइट कपड़ों में लपेट दिया था, अभी उन्होंने देखा कि उनके हाथ में ना एक वाइट कलर के कपड़ा है, बिल्कुल कसा हुआ, उन्होंने टाइट से पकड़ा हुआ है। और आवाज़ आई कि रसूल खुदा के हाथ में जो है ना, ये पूरी दुनिया का तसर्रुफ है। तसर्रुफ क्या होता है? तसर्रुफ यानी कंट्रोल। पूरी दुनिया का कंट्रोल किसके हाथ में? रसूल खुदा। वो जो छोटे से बच्चे हैं ना, अभी बहुत छोटे से, उनके हाथ में पूरी दुनिया का कंट्रोल है। वो आम बच्चा नहीं है, वो रसूल खुदा है। सही है। अब जब ये हो गया, उसके बाद अब बीबी आमना कहती है कि मैंने देखा कि 3 फरिश्ते आए, बहुत खूबसूरत 3 फरिश्ते आए। एक के हाथ में एक सुराही। सुराही क्या होता है? उस जमाने में जग नहीं होते थे। जग जो होते हैं ना, वो थोड़े, अगर आप समझ लो थोड़ा सा जग को बड़ा कर लो, और उसका जो पानी निकलने की जगह होती है ना, वो थोड़ी सी जो ऐसे टूटी बनी हुई होती है, उसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लो। ऐसे सुराही एक वो होता है, ठीक है, एक जग जैसी चीज होती है जिसमें पानी होता है। बीबी आमना को सिर्फ बादल दिख रहा था, अंदर के रसूल नहीं दिख रहे थे। नहीं, जब बीबी आमना ने कहा कि बादल, आमना तो बीबी है, हाँ, लेकिन उनको जब बादल ने उनको छुपा लिया, फिर जब फरिश्ते आए तो उनको दिख रहे थे, ठीक है। जो बादल आए थे ना, तब नहीं दिख रहे थे, बादल ने छुपाया था, क्योंकि रसूल खुदा को तो लेके चले गए थे ना, सैर कराने लेके चले गए थे, ठीक है। जब वापस आ गए, जब बादल हट गया, अब उसके बाद तो बीबी देख सकती है। अब बीबी ने फरिश्तों को देख लिया। हाँ, वो बीवी है, जब बादल आए, जब नहीं आए बेटे, बीवी आमना क्या कर ली थी? बीबी आमना रसूल को देख रही थी, लेकिन अभी टाइम ही नहीं मिला कि बीबी आमना रसूल को उठाए। फौरन बादल आ गए, फौरन सब खुशी आने शुरू हो गई। फिर बादल आते उन्होंने बादल को उठाने की कोशिश नहीं करी? नहीं, आम बीबी थोड़ी है, उनको पता है कि रसूल है मेरा बेटा, इसके लिए फरिश्ते आए, वो आराम से देख रही है। अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि क्या हुआ, ठीक है। तो 3 फरिश्ते आए, एक के हाथ में सुराही, सुराही समझ गए, जग। दूसरे के हाथ में एक ट्रे, ठीक है, लेकिन आम ट्रे नहीं, लकड़ी की, प्लास्टिक की, शीशे की नहीं, वो है जुमर्रुद की। जुमर्रुद क्या होता है? जुमर्रुद यानी एमरल्ड, ग्रीन कलर का एक पत्थर होता है, बहुत खूबसूरत होता है, वो भी अंगूठियों में पहना जाता है, छोटे छोटे पत्थर पहने जाते हैं उसमें, ठीक है। हाँ, ग्रीन कलर का एमरल्ड होता है। उसकी ट्रे, एक फरिश्ते के हाथ में सुराही, एक फरिश्ते के हाथ में एमरल्ड की ट्रे, और तीसरे फरिश्ते के हाथ में क्या था भाई? तीसरे फरिश्ते के हाथ में एक अंगूठी, ठीक है। वो भी आम अंगूठी नहीं, अंगूठी ऐसी कि जिसको आप देखो ना तो आप देख नहीं सको, इतनी आंखें चुंधिया जाए। अगर बड़ी लाइट होती है, उस लाइट को आप देखोगे क्या होगा, जैसे सूरज की भी रोशनी आ रही, आप देखोगे आंखें आपकी
थोड़ी सी वो हो जाएंगी, आप देख नहीं पाओ। अंगूठी ऐसी कि जिसको आप देखो तो देख नहीं पाओ। उन फरिश्तों ने क्या किया, अभी आपको अगली कहानी में बताएंगे।